प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी आवश्यक शर्तें को बताएं। यानी कहा जा रहा है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्तें क्या है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है। तो देखिए इसका आंसर होगा जब प्रकाश की किरणें संघन माध्यम से विरहन माध्यम में जाती है एवं आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होता है तो किरण पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश को उसी दिशा में लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो थोड़ा सा एक फिगर देखेंगे। मान लीजिए एक रेखा है, यह रेखा दो माध्यम को बांट रही है। चलिए एक किरण आ रही है, और यह किरण इस रेखा के बाद दूसरे माध्यम में जा रही है। तो जहाँ पे किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है वहाँ पे अविलंब होता है। तो मैं एक अविलंब बना रहा हूँ। देखेंगे ये संघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें, लिखा हुआ है संघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो ये प्रकाश आ रही है। इसको थोड़ा सा डैश के द्वारा हम लोग दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत हल्का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे इस किरण को इस तरह से ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन दो माध्यम होने के कारण प्रकाश के चाल में परिवर्तन होता है, जिसके कारण यह किरण कुछ अविलंब से दूर हटता है। इस किरण और ये अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और ये अविलंब और इसके साथ जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। अगर आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो इस तरीक़ा से बढ़ते चला जाएगा, और यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान बढ़ते चला जाएगा। इसको बढ़ाते चले और जब ये किरण यहाँ पे आएंगे तो यह किरण इस रेखा के ऊपर चला जाएगा। तो इसके साथ बना कोण 90 डिग्री होगा, और इसके जो सम्मुख कोण बनेंगे, इसके जो सम्मुख कोण बनेंगे इस कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि इसको देखा जाए तो क्रांतिक कोण, यदि क्रांतिक कोण का मान से आपतन कोण का मान बढ़ा दिया जाए एक क्रांतिक कोण के मान से यदि आपतन कोण का मान बढ़ा दिया जाए तो यह किरण पुनः उसी दिशा में लौट जाती है जिस दिशा में प्रकाश आ रही होती है। तो जो एक घटना होता है, इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देंगे। आती हुई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, जिसके कारण उसकी चाल में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते चले जाए और जब वह किरण
90 डिग्री का कोण बना लेता है अपवर्तन कोण, उसकी सम्मुख कोण क्रांति कोण कहलाती है। यदि अपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से बढ़ा दिया जाए तो यह किरण पूरा उसी दिशा में लौट जाती है जिस दिशा से किरण आ रही थी। इस घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। थोड़ा सा ये भी समझेंगे दोस्तों, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या है? तो जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होती है और उसके सम्मुख बना कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इनके बारे में और देखते हैं कि आखिरकार प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, इसके लिए आवश्यक शर्तें। तो मैंने बताया हूँ प्रकाश की किरणें हमेशा संघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश की किरण जब भी आना चाहिए तो संघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, ऐसा ना हो कि विरल से संघन की ओर जाना चाहिए। दूसरा शर्त क्या था? अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण का मान से बड़ा होना चाहिए। कहने का तात्पर्य जो है क्रांतिक कोण है, अगर इससे मान 1 डिग्री का भी बढ़ेगी तो यहाँ से पुनः इसके ऊपर ही लौटेगा। इससे पता चलता है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण का मान से बड़ा होना चाहिए। अगर इससे छोटा रहेगा तो इसके नीचे रहेगा जो विरल माध्यम होगा, और प्रकाश को संघन माध्यम में लौटना ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।